वेलकम है गाइस आप सबका एक और वीडियो में। सबसे पहले मैं आप सबको अप्रिशिएट करना चाहता हूं कि जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की थी तो आपने बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया। आपने समझा उस बात को कि मैं क्या कहना चाहता था कि अभी सिचुएशन कैसी है। तो मैंने चेक किया किसी के भी ऐसे नेगेटिव कमेंट नहीं आए, तो सब स्टूडेंट समझते हैं कि मैंने उस वीडियो में क्या बताया। तो मैं रियली आप सबको अप्रिशिएट करता हूँ। और गाइस जो आज की वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी जो नए स्टूडेंट एक्चुअली आने वाले हैं। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये प्रोसेस जो चल रहा है तो ये पूरा चेंज हो चुका है। जब हम आए थे लास्ट ईयर में तो आपको पता ही है कि जब हम लास्ट ईयर में आए थे कुछ भी नहीं था, ऐसे पता ही नहीं था कोरोना आएगा नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो बिल्कुल कोई लोकेटर फॉर्म नहीं था, कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं थी, कुछ कोरोना वायरस कुछ भी नहीं था, बहुत ईजी था। बीआरपी कार्ड होता था वो सीधा यूनिवर्सिटी से हमको मिल जाता था, कोई अपॉइंटमेंट बुक नहीं करनी होती थी, कुछ भी थे। लेक्चर वगैरह भी सब चल रहे थे क्लासेस। तो अब सारा आपको पता है सिस्टम चेंज हो चुका है। तो खैर मैं मेन टॉपिक पे आता हूँ, जो करंट सिचुएशन जो आपने मैनेज करना है, आपने कैसे मैनेज करना है। क्योंकि बीआरपी में दिक्कत आ रही है, स्टूडेंट्स को मिल नहीं रहा, तो वो थोड़े बहुत ही ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं। कुछ स्टूडेंट को हमको बीआरपी नहीं मिला तो हम आगे कैसे करेंगे। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अभी दे नहीं रही, कुछ सॉफ्ट कॉपी दे रही हैं, हार्ड कॉपी लेट मिल रही है। तो क्योंकि यूनिवर्सिटी में आप जाते हो तो वो आपसे बात ही नहीं करते, वो कहते हैं कि हम मेल से आपसे ईमेल करेंगे तो आपको डायरेक्ट बता देंगे। तो खैर मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ। आपने अपना वीज़ा वहाँ पर ले लिया तो गाइज कुछ स्टूडेंट मास्टर वाले हैं वो भी आ रहे हैं, तो मेरी उनसे बात हुई है, वो इस वीक में नेक्स्ट वीक में आ रहे हैं कुछ स्टूडेंट। तो बढ़िया है। मैंने उनको लास्ट वीडियो में समझाया है, पर उन्होंने अपनी फ़ीस ऑलरेडी भरी हुई है साल की। तो वो कहते हैं कि भैया हम मैनेज कर लेंगे अपने, बस उन्होंने लिविंग कॉस्ट निकालनी है। तो फिर वो मुश्किल तो आएगी। चलो उन्होंने मास्टर डिग्री है, साल की फ़ीस उन्होंने भरी हुई है, तो वो सोच रहे हैं कि चलो चलते हैं। तो फिर कुछ स्टूडेंट आ रहे हैं, चलो उनकी पर्सनल चॉइस है, अब हम किसी को मना थोड़ी कर सकते हैं कि आप मत आओ। तो ठीक है आ रहे हैं। तो उन जो आ रहे हैं स्टूडेंट तो उनके लिए स्पेशली ये वीडियो है, जो उन्होंने आना है अगले महीने में, जो इस महीने में आ रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है आपका लगेज का। आप लगेज का पूछते हो बहुत ज़्यादा कि 23 किलो आपको पता है अलाउ है एयरलाइंस। एयरलाइंस में आपको बता देता हूँ गाइज, आपने जो एयरलाइंस करनी है अभी इस वक्त आप एयर इंडिया करो, कोई और करने की ज़रूरत नहीं है। मैं उनकी प्रमोशन नहीं कर रहा, आप ऐसा मत समझ लेना। तो आप एयर इंडिया करो, मैं भी उससे ट्रैवल किया था फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम। तो एयर इंडिया इस वक्त ये है कि कैंसिल नहीं हो रही। ब्रिटिश एयरवेज कुछ स्टूडेंट ने की थी, वो तो चलो कैंसिल ही हुई, मुझे भी पता लगा। तो ब्रिटिश एयरवेज इस वक्त करने का टाइम नहीं है। तो आप एयर इंडिया करो। इन केस अगर वैसे कैंसिल हो नहीं रही एयर इंडिया, अगर हो भी जाती है तो आपको 3-4 दिन बाद, 1 वीक के बाद आपकी रिस्केड्यूल हो जाती है, तो आप उसके साथ फिर आराम से आ सकते हो। तो ब्रिटिश एयरवेज के ज़्यादा चांस होते हैं। तो उसके बाद लगेज का मैं बता रहा था आपको, 23 किलो से अगर 1-1.5 किलो ज़्यादा हो गया, 1 kg या 1.5 kg, आप लगाओ कि इतना थोड़ा सा बढ़ गया आपका लगेज, कोई इशू नहीं है। एयरलाइन वाले आपको कुछ नहीं बोलते, स्पेशली वो स्टूडेंट को तो यार कुछ नहीं कहते। मैं आपको बता रहा हूँ इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपका बिल्कुल एग्जैक्ट आपका 23 किलो ही होना चाहिए। अभी आप देखो नए नए स्टूडेंट आते हैं ना, तो उनको थोड़ी नर्वसनेस होती है। जब मैं भी आया था मेरे को भी डर था कि 23 किलो से ज़्यादा हो जाएगा तो इश्यू हो जाएगा। तो गाइज 1-1.5 किलो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए ना, ऊपर ही होता है, चलो हो जाए, कोई इश्यू नहीं है, कुछ भी नहीं होता। मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ, आप लेकर आओ, मैं कहता हूँ आप लेकर आओ, आप 23 की जगह 24 लेकर आओ, आपको पता लग जाएगा होता है नहीं होता। तो वो आपको मैंने लगेज का बता दिया कि आप ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सभी को कर देते हैं, वो कुछ नहीं होता 1-1.5 किलो का। और बैग साइज होता है वो भी कोई इशू नहीं है, बैग छोटा बड़ा उन्होंने स्पेशली लिखा होता है कितने सेंटीमीटर होना चाहिए, तो वो भी कोई इशू नहीं है। तो वेट का मेन होता है, 1-1.5 किलो ऊपर हो जाए कोई इशू नहीं। उसके बाद जो आपका कैबिन वाला जो दूसरा हैंड बैग होता है, तो वो आपने जो कैरी करना है, तो उसमें 7 kg कहते हैं, आपको पता ही है। उसमें भी 1-2 किलो ऊपर हो जाए कोई इशू नहीं आता, कुछ नहीं कहते। मैं आपको बता रहा हूँ ऊपर नीचे हो जाए वेट, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने साथ ला सकते हो, थोड़ा सा वेट ज़्यादा भी हो गया तो फिर खैर आपने टिकट ऑनलाइन बुक करनी है, आपको एजेंट के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं है। वो मैं आपको बता देता हूँ कि गो आई बीबो में जाओ, जो भी आप ऐप यूज़ करते हो, ट्रैवलिंग के बहुत सारे अपने इंडिया में ऐप हैं, ये इंडिया वाले ही हैं। तो आप गो आई बीबो से जाओ डायरेक्ट, अपना फ़्लाइट की वहाँ पर भरो आपने किस डेट को जाना है। तो एयर इंडिया चूज़ करो, उसमें ऑप्शन होती है कि आपने विंडो सीट लेनी है, कौन सी सीट लेनी है। तो उसमें प्राइस भी होते हैं कि आप 1 वीक पहले करवा रहे हो तो आपको इतनी सस्ती पड़ जाती है, तो मौके पे करवाओगे तो आपको पता है महंगी मिलती है।
तो ये कॉमन चीज़ है, आपको एजेंट की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। स्टूडेंट एजेंट के पास जाते हैं, वो पैसे चार्ज कर लेते हैं 40,000 की, आपकी 30,000 40,000 जो भी आपकी टिकट की कॉस्ट होती है, 2-3 हज़ार ऊपर वो ले जाते हैं कि हम ऐसे बुक करने के इतने पैसे लगेंगे। तो ये आप बिल्कुल आप फ़ोन पर कर सकते हो, अपने मोबाइल पे आप ऐप डाउनलोड करो, मेक माई ट्रिप जो भी आपने करना है, गोवा वीबो आप करो। नॉर्मल आपके डेबिट कार्ड से गाइज पेमेंट हो जाती है मौके पे, आपको जो टिकट है वो ईमेल पे आ जाती है, ईमेल पे आ जाती है। आपने प्रिंट आउट भी निकालने की ज़रूरत नहीं है। मैं बोलता हूँ आपको प्रिंट आउट आपकी मर्जी है, क्योंकि हमको डर लगता है कि वो प्रिंट आउट चेक करेंगे, वो भी आपको ज़रूरत नहीं है। वो आपकी मौके पे फ़ोन में देख लेते हैं कि आपकी टिकट हुई है बुक। मैं जब आया था मैंने नहीं करो प्रिंट आउट, मैंने नहीं, सिर दर्दी है, मैं बता रहा हूँ, जितने कागज़ आप ज़्यादा उठाओ। तो मैंने फ़ोन पे उनको दिखाती है मेरी टिकट है, मैंने ऑनलाइन बुक की हुई है, उनके पास सारा डाटा होता है। तो मैं तो आपको कहता हूँ चलो आप अपनी बुक की डेबिट कार्ड से पेमेंट होगी, आपको मेल आ जाएगी कि आपकी टिकट, ये आपकी सीट नंबर वगैरह पीएनआर जो भी नंबर होता है वो आपको आ जाएगा। उसके बाद जब आपके 72 आवर्स के बीच में अब आपको टेस्ट भी करवाना होता है कोविड का, ये सबको पता ही होगा जिन्होंने आना है, तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। बाकी ये आपको कोविड की रिपोर्ट आपको 24 घंटे में 24 आवर्स में मिल जाती है अपने इंडिया में, यहाँ पे भी मिल जाती है। पर इसका आप प्रिंट आउट जरूर ले लेना, मैंने टिकट का तो आपको मना किया, टिकट का नहीं भी लोगे तो चल जाएगा, पर जो आपने कोविड का है तो ये आपने प्रिंट आउट जरूर गाइज उठा लेना साथ में, क्योंकि अपने इंडिया वाले मुझे पता है इंडिया में तो चेक करते हैं प्रिंट आउट कोविड का। यहाँ पर आपका ना देखें, यहाँ पर तो ऑनलाइन चलता है, फ़ोन पे दिखा दो। यहाँ पर मानोगे आप, मैंने लोकेटर फॉर्म फ़ोन में फिल किया था, कोई प्रिंट आउट नहीं निकाला था। तो यूके वालों ने, यहाँ पर जो इमिग्रेशन वाले, इन्होंने फ़ोन में मेरा लोकेटर फॉर्म देख लिया, तो इनको पता है। बाकी अपने इंडिया में थोड़ा करते हैं, पेपर वर्क देखते हैं कि पेपर होना चाहिए, प्रिंट आउट होना चाहिए, तो आप उसका रख लेना। आप लोकेटर फॉर्म भरना है आपने, उसके बाद तो आपकी जो डिटेल सारी कंप्लीट हो चुकी है, कोविड का भी हो गया आपका, तो वो आपने अपने साथ रखने डॉक्यूमेंट पास में ही अपने बैग में। तो लोकेटर फॉर्म वो भी आपकी मर्जी है, अगर प्रिंट आउट निकलवाना है तो मैंने आपको बता दिया कि यूके वाले तो देखते नहीं है। तो जब आप इंडिया से आ रहे हो तो आपकी एयरलाइंस वगैरह सब हो चुका है, जब आप यहाँ पर आते हो तो अकोमोडेशन का होता है कि अब यहाँ पर आपको पता चल रहा है क्वारंटाइन का, तो इमिग्रेशन वाले सिर्फ आपको यही पूछते हैं, आपने जो लोकेटर फॉर्म पे एड्रेस डाला होगा ना, तो वो पूछेंगे कि आप कहाँ स्टे कर रहे हो, यहाँ पर स्टे कर रहे हो, तो आपने जस्ट बताना है आई एम गोइंग टू स्टे एट दिस प्लेस, जो आपने एड्रेस डाला हुआ है जस्ट नॉर्मल बता देना है, कोई इशू नहीं है। आपने 10 दिन का अपना जितना भी क्वारंटाइन है वो आपने कंप्लीट करना है। मैं आपको बताता हूँ, कोई ज़्यादा इंक्वायरी नहीं होती है इतनी। अब आप अपने घर में ही रहो 10 दिन, ऐसा नहीं कि अगर इंक्वायरी नहीं हो रही है तो आप बाहर बाहर चले जाओ घूमने। 10 दिन बहुत ही ज़्यादा कम है, कुछ ज़्यादा नहीं है। अपना इंडिया भी ऐसी लिस्ट में नहीं है जो हाई कोविड, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, ऐसा अभी कुछ भी नहीं है। तो अपना इंडिया इस वक्त बहुत बढ़िया सिचुएशन में है, सेफ़ है, यूके वाले भी सपोर्ट करते हैं। तो जो स्टूडेंट आ रहे हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है। अपना लोकेटर फॉर्म में जो आपने एड्रेस डाला है, बस इमिग्रेशन वाले वही पूछते हैं, कोर्स पूछ लेंगे। पीछे आप बताओ, मैं आपको बताता हूँ कि 3-4 स्टूडेंट आए हैं, उनसे बात हुई थी मेरी, वो बर्मिंघम में स्टे कर रहे हैं। तो वो 3 स्टूडेंट आए हैं, उन्होंने मेरे साथ बात नहीं हुई, मेरे फ्रेंड की उनसे बात हुई है। तो उसने बताया कि इमिग्रेशन वालों ने कुछ भी नहीं पूछा, लिटरली बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं पूछा। आपको नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, हम पहली बार आते हैं तो डर जाते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, नर्वस बिल्कुल नहीं होना। आपने अपने बता देना कि हम यहाँ पर रुक रहे हैं, ये अकोमोडेशन मेरे फ्रेंड ने बुक करवाई है। वो पूछते नहीं है, अगर वो पूछते हैं तो आप बता सकते हो मेरे फ्रेंड ने बुक की हुई है, तो मैं यहाँ पर स्टे करूँगा, मैं यहाँ पर अपना क्वारंटाइन करूँगा। तो ये जस्ट गाइज मैंने आपको बताना था, यहाँ पर ऐसे आप कर लोगे क्वारंटाइन। अब उसके बाद का जो आगे का प्रोसेस है थोड़ा सा वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने जब 10 दिन यहाँ पर रहना है तो क्या करना है। ये जो आपके पास जो 10 दिन का टाइम होता है ना, तो इसमें आप अपना बीआरपी वगैरह सॉफ्ट कॉपी ले सकते हो यूनिवर्सिटी से, वो तो खुद ही कर देते हैं मेल, कई स्टूडेंट को तो डायरेक्ट मिल जाती है, क्योंकि यूनिवर्सिटी वाले जो आपको आईडी देते हैं ना, तो उनका काम ही यही होता है, रोज़ ना रोज़ कोई ना कोई मेल आती है, कभी ओरिएंटेशन की आ गई, कभी लेक्चर की आ गई, आपका मॉड्यूल लीडर ये है, आपकी क्लासेज ये स्टार्ट हो रही हैं, आपकी क्लासेज आपकी ये चल रही हैं, लेक्चर ये है वो है। तो गाइस ये मेल तो आपको डेली अपडेट करते रहते हैं। तो जो मेनली आपको मैं बताता हूँ, जो इंटरनेशनल डिपार्टमेंट वाले होते हैं ना, वो अपने स्टूडेंट को संभालते हैं, जो इंडिया वाले स्टूडेंट होते हैं, और जो एडमिशन डिपार्टमेंट होता है। तो ये जो 2 डिपार्टमेंट मैंने आपको बताए हैं, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि स्टूडेंट को बीआरपी प्रोवाइड करें, जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है उन तक पहुँचे। इन केस कई स्टूडेंट को नहीं आता, वो मैं आपको बताता हूँ कि जिस ईमेल आईडी से आपको मेल आती है ना,
आप उनको मेल करो रिपीट कि हमें सॉफ्ट कॉपी चाहिए बीआरपी कार्ड की। जस्ट लिख कर भेज दो कि हमें अभी तक मिली नहीं है, मैं स्टूडेंट हूँ, यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम आ रही है। तो वो आपको सॉफ्ट कॉपी ज़रूर भेजेंगे। इन केस अगर फिर भी रिप्लाई नहीं आता, आप नेट पे जाओ, यूनिवर्सिटी का नाम डालो, उनका जो रिसेप्शन वाला है उस पर कॉल करो, बात करो सीधी कि हमें ना बीआरपी चाहिए। तो आप प्लीज़ हमारे इंटरनेशनल डिपार्टमेंट से एडमिशन डिपार्टमेंट का नंबर या कोई मेल आईडी दे सकते हैं, तो वो आपको देते हैं, हेल्प करते हैं। ऐसा नहीं कि यूनिवर्सिटी वाले आपने फ़ीस पे की है, वो बिल्कुल आपको रिस्पॉन्ड करते हैं, तो हेल्प करते हैं। वो आपको बताएंगे आप इससे कांटेक्ट कर लो, आपको नंबर भी दे देंगे, वो आपकी कॉल डाइवर्ट कर देंगे। तो आपने उनको जस्ट बोलना है, तो ऐसे आपको बीआरपी मिल जाता है। और रही बात बैंक अकाउंट की, देखो बैंक अकाउंट अभी यहाँ पर 10 दिन के बाद जब आपका पूरा हो जाता है, वो भी आप कॉल करके यार पहले अपॉइंटमेंट बुक कर लो, मैं कहता हूँ। क्योंकि वो कहते हैं बैंक वाले अभी कोविड का चल रहा है, तो कि आप पहले अपॉइंटमेंट बुक की हो आपने, फिर आपका अकाउंट ओपन करते हैं। तो आप इनको भी कॉल कर सकते हो। एचएसबी यहाँ पर बैंक ओपन है, आपको पता ही है, आपकी मर्जी है किस बैंक में आपने खुलवाना है। तो मेरा एचएसबीसी में सभी का नेट वेस्ट एचएसबी कोई भी आप करवा सकते हो, पर ये आपकी पर्सनल चॉइस है। तो खैर आपने वहाँ पर जाना है, तो अपॉइंटमेंट पहले बुक कर लो, बढ़िया है, फिर आपका अकाउंट भी ओपन हो जाता है। अपने डॉक्यूमेंट वगैरह, आपका स्टूडेंट स्टेटस लेटर मांगते हैं, वो बीआरपी हो गया, पासपोर्ट हो गया, ये सब चीज़ें देखते हैं बैंक वाले। तो खैर जॉब का आपको ऑलरेडी पता ही है कैसे करना है। नहीं, नंबर वो मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियोस में बताया हुआ है, तो मुझे उम्मीद है कि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी स्टूडेंट को पता है। कॉल करो, रेफरेंस नंबर, टेम्परेरी नंबर मिल जाता है। तो आप बोलोगे मैं बार बार बताता हूँ, तो गाइज ईजी है, जिनको नहीं पता वो लास्ट वीडियो चेक कर लेना। तो खैर मुझे ठंड लग रही है गाइज, यहाँ पर 1-2 डिग्री टेम्परेचर, आप क्लाउड देख सकते हो। तो मैं अभी घर में ही हूँ, तो अभी जॉब वगैरह 1-2 दिन जाते हैं, तो बुला लेते हैं, तो 1-2 दिन मैक्सिमम जाते हैं वीक में। तो ठीक है गाइज, वीडियो लंबी हो जाएगी। बाकी जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं, ऑल दी बेस्ट, अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।